Hi everyone, once again welcome back to Preventive Health Solutions. This is KP Singh, Nutrition Advisor और Integrative Dietetics. दोस्तों आइए आज हम देखेंगे आरओ वाटर प्यूरिफायर के क्या बेनिफिट्स हैं और इसके क्या लिमिटेशंस हैं, यानी कि इसके क्या फ़ायदे हैं और इसकी क्या कमियां हैं और जिनका हमारी हेल्थ पर दुष्प्रभाव भी पड़ सकता है। तो दोस्तों यूँ तो देखा जाए तो आरओ वाटर प्यूरिफायर यानी कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर आधारित प्यूरीफायर्स हैं, वाटर प्यूरीफायर्स आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में हैं और शहरों में देखा जाए तो ड्रिंकिंग वाटर की समस्या है। शुद्ध ड्रिंकिंग वाटर मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए ये अनिवार्य हो जाता है कि शहरों में हम वाटर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें। और दोस्तों देखा जाए तो जैसे जैसे वाटर प्यूरीफायर का प्रचलन बढ़ा है, इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, इसके साथ साथ एक और अवधारणा का जन्म हुआ है। इसके साथ साथ एक और अवधारणा पॉपुलर हो रही है जिसके अनुसार कहा जाता है कि अगर आरओ वाटर आप ज़्यादा दिन तक लगातार पीते रहते हैं तो आपके अंदर कुछ आवश्यक मिनरल्स की कमी हो सकती है, जिससे रिलेटेड हेल्थ चैलेंजेस आपको आ सकते हैं आगे चलकर। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में इसी प्रकार की बात करेंगे जिसमें क्यों हेल्थ चैलेंजेस क्यों आ सकते हैं और इस टाइप की समस्या अगर है इस पानी के साथ तो इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों देखा जाए तो इसके लिए हमें 3 पॉइंट्स पर बात करनी पड़ेगी। इन 3 पॉइंट्स की जागरूकता अगर हम रखेंगे तो आरओ वाटर को अपनी हेल्थ को सेफ रखते हुए कितने भी लंबे समय तक पी सकते हैं, उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों आइए सबसे पहले पॉइंट में हम बात करते हैं। जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर आधारित वाटर प्यूरीफायर्स आजकल यूज किए जाते हैं उनमें इनको जर्म्स किलिंग के लिए अल्ट्रावायलेट रेज का यूज किया जाता है, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से पानी में उपस्थित कोई जर्म्स हैं, कीटाणु हैं तो उनको नष्ट कर दिया जाता है। तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है, इससे लगभग 100% जर्म्स नष्ट हो जाते हैं और आपको बिल्कुल जर्म्स फ्री शुद्ध पानी मिलता है जो कि काफ़ी सेफ है। अल्ट्रावायलेट रेज का कोई दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ता हमारे शरीर पर। इस तरह से ट्रीट किया हुआ पानी हमारे लिए बिल्कुल सेफ है। अब आइए दोस्तों देखते हैं दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर आधारित वाटर प्यूरीफायर हैं ज़्यादातर उनके लिए आरओ वर्ड शब्द यूज किया जाता है। तो इस आरओ का मतलब क्या है? आरओ मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस एक केमिस्ट्री में जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है उनको पता होगा, एक ये प्रोसेस होती है फिल्ट्रेशन की। तो रिवर्स ऑस्मोसिस से क्या होता है, इसका क्या फ़ायदा मिलता है कि नॉर्मल वाटर प्यूरीफायर जो कि सिर्फ अघुलनशील अशुद्धियाँ यानी कि जो इम्प्योरिटी इनसॉल्युबल हैं उन्हीं को फिल्टर कर पाते हैं और जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती हैं उनको फिल्टर नहीं कर सकते। लेकिन आरओ फिल्टर जो है, आरओ वाटर फिल्टर, ये उन अशुद्धियों को भी फिल्टर कर देता है जो पूरी तरह से पानी में घुली हुई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इसका प्लस पॉइंट है आरओ वाटर प्यूरीफायर का कि ये इस टाइप की घुलनशील अशुद्धियाँ या जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं उनको भी फिल्टर करने की क्षमता रखता है। और यही प्लस पॉइंट इसका कभी कभी हमें समस्या भी दे सकता है, जिससे कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। क्योंकि अगर हम पूरी तरह से जो उसमें सॉल्युबल साल्ट्स वगैरह हैं उनको अगर पूरी तरह फिल्टर करने लगते हैं, पूरी तरह फिल्टर कर दिया जाता है तो फिर हमारे अंदर कुछ आवश्यक मिनरल्स की कमी हो जाएगी। अगर हम पानी पी रहे हैं इस तरह का मिनरल्स फ्री तो हमें वो आवश्यक मिनरल्स नहीं मिलेंगे। ये आवश्यक मिनरल्स कौन से हैं? जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि। ये मिनरल्स अगर नहीं मिल रहे हैं हमें पानी से तो हमारे अंदर आगे चलकर इस टाइप का लगातार पानी पीते रहने से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, मसल्स वीकनेस की समस्या आ सकती है आगे चलकर, या फिर आपके हार्ट में हार्ट बीट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो दोस्तों इस टाइप की प्रॉब्लम से अगर बचना है, इस टाइप के आरओ वाटर के नुकसान से अगर अपने आप को बचाना है तो आपको इसके लिए थोड़ा जागरूक रहना पड़ेगा, इसको मॉनिटर करना पड़ेगा। तो इसमें क्या मॉनिटर करना पड़ेगा? इसमें टीडीएस पानी का मॉनिटर करना पड़ेगा। तो पानी के टीडीएस का क्या मतलब है? पानी में घुलनशील अशुद्धियाँ या जो साल्ट हैं उनका टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड जो है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड या साल्ट, उसको हम टीडीएस कहते हैं। तो इसकी एक निर्धारित मात्रा होती है, एक निर्धारित मात्रा में ही ये सेफ है ड्रिंकिंग वाटर में। तो इसके लिए देखा जाए तो 50 से जो ड्रिंकिंग वाटर है उसका टीडीएस 50 से नीचे और 900 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 50 से नीचे है और 900 से ऊपर टीडीएस है पानी का तो ये बिल्कुल पानी पीने योग्य नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो जो हमारा नॉर्मली ग्राउंड वाटर होता है, बोरिंग वगैरह से जो निकलता है, इसका टीडीएस 400 साढ़े 400 के आसपास होता है, यानी कि 400-500 के बीच में नॉर्मली पाया जाता है। तो ये टीडीएस भी पीने योग्य है, ऐसा नहीं है कि इसे नहीं पिया जा सकता। लेकिन अगर आइडियल टीडीएस की बात करें तो 80 से 300 के बीच का टीडीएस आइडियल माना जाता है, ये बहुत अच्छा और बेहतर माना जाता है।
तो दोस्तों जब हम वाटर प्यूरीफायर इंस्टॉल कराते हैं तो हमारा जो TDS है कंपनी सेट करके देती है, तो 80 से 300 के बीच में सेफ रेंज में सेट होता है। लेकिन समस्या कहाँ आती है, जब हम लगातार इसको यूज करते रहते हैं RO को, तो कुछ महीनों बाद या कुछ समय बाद, वो आपके पानी की कंडीशन पर डिपेंड करता है, 3 महीने 6 महीने या कितना भी समय लग सकता है, उस समय बाद ये TDS धीरे धीरे कम होने लगता है। और यहाँ तक कि मैंने प्रैक्टिकली देखा है TDS 50 से नीचे भी आ जाता है, 20 तक आ जाता है, 30 तक आ जाता है, और हम वैसा ही पानी पीते रहते हैं, क्योंकि हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि TDS एडजस्ट भी किया जा सकता है। तो या तो हम सर्विस प्रोवाइडर को सर्विसिंग के लिए टाइम से बुलाते नहीं हैं, या फिर वो सर्विसिंग के लिए जो बंदे आते भी हैं वो TDS पर ध्यान नहीं देते, नॉर्मल कैंडल वगैरह की सर्विसिंग करके चले जाते हैं आपके वारों की, और TDS काउंट नहीं करते हैं, और आप भी इस पर ध्यान नहीं देते, और आप कम TDS वाला पानी पीते रहते हैं, जिससे कि आपको मिनरल्स की भारी कमी हो सकती है, जो आके आपको हेल्थ चैलेंजेस दे सकती है डिफरेंट टाइप के। तो दोस्तों यहाँ हमें क्या सावधानी रखी है, इसका सॉल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का? आप RO वाटर का पानी पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसके TDS को टाइम टाइम पर मॉनिटर करते रहिए। कुछ महीने बाद अपने TDS को चेक कराते रहिए। इसके लिए आपको बेहतर होगा कि पर्सनली एक TDS मीटर रखिए, बहुत ही सस्ता आता है, अमेज़न पे या किसी भी इसकी ऑथराइज्ड वेबसाइट से आप ले सकते हैं। TDS मीटर बहुत महंगा नहीं है, और इसको आप घर में रखिए। समय समय पर कुछ महीनों बाद अपने पानी का फिल्टर्ड वाटर का TDS चेक करते रहिए। जैसे ही आपको कम लगे, 100 से नीचे आए या 80 से नीचे आए, तो आप अपने सर्विस प्रोवाइडर से इसको एडजस्ट करा लीजिए, और 50 से नीचे तो बिल्कुल मत आने दीजिए। तो दोस्तों इस तरह आप इससे RO वाटर को सेफली यूज कर सकते हैं। और तीसरा एक और लिमिटेशन होता है इन ROs का, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर आधारित ROs हैं, कि जैसे हमने कहा ये TDS तो रेगुलेट कर लेते हैं इससे, लेकिन जो TDS या टोटल डिजॉल्व्ड साल्ट्स हैं, उनमें अगर कोई इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के कारण कोई कंटेमिनेशन हो रहा है आपके पानी में, कोई इंडस्ट्रियल वेस्ट उसमें मिक्स हो रहे हैं, उनके साल्ट आ रहे हैं जो बहुत ही हानिकारक टॉक्सिक हो सकते हैं, तो उनको ये कोई सेग्रीगेट करने की इसमें व्यवस्था नहीं है कि ये हानिकारक पदार्थ है, इनको अलग कर दिया जाए। जो आपको TDS मिल रहा है 100, 200, 300 का जो TDS आप सोच समझ के पी रहे हैं, उसमें आवश्यक मिनरल्स के साथ साथ अनावश्यक टॉक्सिक मिनरल्स या मटेरियल्स भी हो सकते हैं। तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है इसमें कि इसे अलग किया जा सके। तो ऐसे में हम किस तरह से इस समस्या से झेलेंगे? तो इस समस्या को कम से कम करने के लिए आपको ये करना चाहिए कि अगर आपको पता है कि आपका जो एरिया है, आपके एरिया में इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, आपके पानी में पाया जा सकता है, तो फिर हाँ आप TDS 200 से जो 80 से 300 के बीच हमने बताया होना चाहिए, उसको आप मिनिमम पे रखिए। TDS को आप 80 के आसपास रखिए, 70 के आसपास रखिए, यानी कि आप पूरी तरह तो इन टॉक्सिक कंपाउंड्स को नहीं हटा सकते, लेकिन उसकी जो मतलब कंसंट्रेशन है उसको काफ़ी कम सकते हैं, मिनिमम लेवल पर आप ले सकते हैं, ला सकते हैं। तो मिनिमम लेवल पर अगर लाएँगे तो ये उतना नुकसान नहीं करेंगे टॉक्सिक मटेरियल, जो इसकी फुल स्ट्रेंथ 200 या 300 के TDS में नुकसान करेगी। तो इस तरह कुछ हद तक आप अपने को सेफ रख सकते हैं। तो दोस्तों इन तीनों पॉइंट्स की अवेयरनेस रखिए, और अपने RO वाटर को RO वाटर फिल्टर जो है उसको टाइम टाइम पर मॉनिटर करते रहिए, मेंटेन रखिए, और इस तरह पानी पीते रहिए, कोई समस्या नहीं आएगी। सारे हेल्थ चैलेंजेज आप उनसे छुटकारा मिलेगा, और एक शुद्ध पानी सेफली पी सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर दोस्तों अच्छी लगी है तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।